जय एकादशी माता की जय हो। कार्तिक कृष्ण रमा एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, यह मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा नाम की शुभ एकादशी होती है, उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो। यह सब पापों को हरने वाली है। प्राचीन समय में मुचकुंद नामक राजा था। हे राजन, में राजा विष्णु का भगत और सत्यवादी था। धर्म से पालन करते हुए उसका निष्कंटक राज्य हो गया। उसके घर में बेटी थी, उसका नाम चंद्रभागा था। उसका चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ विवाह हो गया। हे निरप, वह शोभन कभी अपने ससुर के घर पर आया, उसी दिन पवित्र एकादशी का व्रत आया। व्रत का दिन आने पर चंद्रभागा विचार करने लगी, हे ईश्वर, क्या होगा? मेरा पति तो बहुत निर्बल है, वह क्षुधा को सहन नहीं कर सकता, और मेरे पिता का शासन बहुत कठिन है। दसवीं को ड्योढ़ी पिटवा देते हैं कि एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। डुमी डुमी का शब्द सुनकर हे राजन, शोभन अपनी स्त्री से बोला, हे कांते, अब मुझे क्या करना है? हे शोभने, जिसके करने से मेरा जीवन नष्ट ना हो, ऐसी शिक्षा दो। चंद्रभागा बोली, हे विभो, मेरे पिता के घर में कोई भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़े तथा पशु भी नहीं खाते। हे कांत, यदि भोजन करना चाहो तो घर से चले जाइए। शोभन बोला, तुमने सत्य कहा, मैं व्रत करूंगा, जो भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। इस प्रकार भाग्य का विचार करके उसने उत्तम व्रत किया। भूख और प्यास से सिर पीड़ित हो गया और वह बहुत दुखी हुआ। सूर्य अस्त हो गए। वह रात्रि वैष्णव मनुष्य को हर्षण बढ़ाने वाली थी और शोभन के लिए असह्य हो गई ये रात्रि। सूर्योदय के समय शोभन की मृत्यु हो गई। राजा के योग्य सुगंधित चंदन की लकड़ी से उसका दाह कर्म कराया। चंद्रमा भागा ने पिता के निषेध करने से अपना शरीर नहीं जलाया। उसका अंतिम संस्कार करके पिता के घर में रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से मंदराचल की शिखर पर शोभन को बहुत रमणीय देवपुर मिला। सिंहासन पर बैठ कर गया श्वेत छत्र और चवर प्राप्त हुए। किरीट, हार, बाजूबंद और उनसे सुशोभित हो गया। गंधर्व और अप्सरा सेवा करने लगे। वह शोभन दूसरे इंद्र की तरह शोभा को प्राप्त हुआ। मुचकुंदपुर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए भ्रमण करता हुआ गया। उसने राजा के जमाई को देखा। वह उसके पास गया। उस शोभन ने शीघ्र सिंहासन से उठकर ब्राह्मण को नमस्कार किया और अपने ससुर की कुशल क्षेम पूछी और अपने स्त्री चंद्रभागा तथा नगरवासियों की कुशल क्षेम पूछी। सोम शर्मा बोले, हे राजन, तुम्हारे ससुर के घर में सब कुशल है, चंद्रभागा सकुशल है और नगर में सर्वत्र कुशल है। हे राजन, यह विचित्र नगर आपको कैसे मिला, सो कहिए। शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी होती है, उसका उपवास करने से यह अस्थिरपुर मुझको मिला है। हे द्विजोतम, जिस तरह अटल हो जाए ऐसा यत्न करिए। ब्राह्मण बोला, हे राजेंद्र, यह स्थिर क्यों नहीं है, अटल किस तरह होगा, यह मुझसे कहिए, मैं उसका निश्चय करूंगा। शोभन बोला, हे विप्र, मैंने यह व्रत श्रद्धा पूर्वक नहीं किया था, मैं इस नगर को अस्थिर समझता हूँ। चंद्रभागा से यह वृतांत कहिए, तब यह नगर स्थिर हो जाएगा। यह बात सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण का वचन सुनकर चंद्रभागा आश्चर्य से प्रफुल्लित हो गई। ब्राह्मण से बोली, जो तुम कह रहे हो यह वृतांत प्रत्यक्ष है। सोम शर्मा बोला, हे पुत्री, तुम्हारे पति को मैंने आंखों से देखा और देवताओं के समान उसका प्रकाश वनपुर भी देखा है। उसने उसको अस्थिर बताया है, उसको अटल होने का उपाय करो। चंद्रभागा बोली, हे विपर्षय, उसको पति के दर्शन की अभिलाषा है, तो मुझको वहां ले चलिए। द्विज, अपने व्रत के पुण्य से प्रभाव से मैं उस नगर को अटल कर दूंगी। जिस प्रकार हम दोनों का मिलाप हो जाए ऐसा उपाय करिए। बिछड़े हुए का मिलाप प्राणे का बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यह सुनकर सोम शर्मा उसके साथ चला गया। मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव के आश्रम में सोम शर्मा गए। वामदेव ने उनको कहा हुआ सब वृतांत सुना। उज्ज्वल चंद्रभागा का वेद मंत्र से अभिषेक किया। ऋषि के मंत्रों के प्रभाव और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का दिव्य शरीर हो गया और वे दिव्य गति को प्राप्त हो गई। प्रसन्नता से प्रफुल्लित नेत्र किए हुए अपने पति के पास पहुंच गई। शोभन ने भी अपनी आई हुई स्त्री को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। हे निरप शार्दुल, इस प्रकार वह अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी। वह दिव्य रूप होकर सुंदर आभूषणों से सुशोभित हुई सुख भोगने लगी। शोभन भी उसके साथ दिव्य रूप होकर व्यवहार करने लगा। जो उत्तम मनुष्य इस व्रत को करते हैं और जो दोनों पक्षों के एकादशी का व्रत करते हैं, वे निसंदेह ब्रह्म हत्या आदि के पाप से मुक्त हो जाते हैं और नाश को प्राप्त नहीं होते। जैसे एकादशी शुक्ल पक्ष की है, वैसे ही कृष्ण पक्षी है। जो मनुष्य एकादशी के व्रतों का महात्म्य सुनते हैं, वह विष्णु पदलोक में आनंद को प्राप्त करते हैं। जय श्री एकादशी माता की जय हो। आरती एकादशी माता जी की। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता।
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष में आवे। शुक्ल पक्ष में जाया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचने कृष्ण पक्ष में चैत्र महावल की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बुरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करणी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिन नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष वर्णी। ओम जय एकादशी माता, देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरणी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पुत्रदा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पाशंकुशा है शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, लोंद मास की करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल लोंद में होए पद्मनि, दुख दारिद्र हरणी, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करणी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। जय श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण।